गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। नित्य निरंतर भगवान श्री हरि नारायण के चरणारविंदों में अपने चित्त को लगा करके निरंतर प्रगतिरत जिज्ञासुवृंद, कल के सत्संग में आपके सामने इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला गया था कि जो परमात्मा को जान लेता है, और किस रूप में जान लेता है कि परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा अनादि है, और परमात्मा समस्त लोक के महेश्वर है, ईश्वर है, जिनसे सृष्टि का उद्गम होता है, जिनके द्वारा सृष्टि का पालन होता है, और जिनमें ये सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है। कहते हैं तीनों कार्य जिसमें होते हैं वह परमात्मा, और उस परमात्मा को जानने वाला असम्मूढ़ कहा गया, अर्थात ज्ञानी कहा गया। और जो ज्ञानी है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब ये जो जानने वाली बात आई, तो जानने में क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, उनके भावों को किस रूप में समझना चाहिए, अब भगवान पहले इस विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमः सत्यं दमः समः सुखम दुःखम भावो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसः जाता येषां लोक इमः प्रजा। तो यहाँ पर कुछ बातें अब भगवान हमारे सम्मुख रख रहे हैं, ज्ञानी के दृष्टिकोण से रख रहे हैं, जो भगवान को जानता है उसके दृष्टिकोण से रख रहे हैं। सबसे पहली बात कही बुद्धि। कहते हैं बुद्धि किसे कही जाती? बुद्धि से तात्पर्य यहाँ बुद्धिमान भी आप कह सकते हैं। बुद्धिमान कौन है? कहते हैं जिसकी वृत्तियां निश्चय की ओर चलती है। और काहे का निश्चय है? अपनी मंजिल का, अपने उद्देश्य का, और उस ओर दौड़ती है जिसकी वृत्तियां, उसको बुद्धिमान कहा जाता है। जिसकी वृत्तियां संसार की ओर दौड़ती हैं, संसार के भौतिक पदार्थों को एकत्र करने के लिए दौड़ती हैं, संसार के प्राणियों के लिए दौड़ती हैं,
और संसार में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए दौड़ती हैं। जिसकी वृत्तियां इस प्रकार से दौड़ती हैं, उसको तो भगवान ने सम्मूढ़ कहा, क्योंकि सारी जिंदगी इन्हीं में रमा रहता है, तो वह तो सम्मूढ़ है, मूढ़ है। लेकिन जिसकी वृत्ति ही अपनी मंजिल और वास्तविक मंजिल, और वास्तविक मंजिल कौन सी है? एक परमात्मा। जिसकी वृत्ति अपनी मंजिल परमात्मा की ओर निरंतर दौड़ती है, उसी को यहां पर बुद्धिमान कहा गया है। वो बुद्धिमान। और बुद्धिमान के बाद कहते हैं ज्ञानम। बुद्धिमान को क्या ज्ञान होता है? क्या जानना है? कहते हैं नित्य और अनित्य को जानना है। क्या सदा रहने वाला है और क्या नहीं रहने वाला है। ज्ञान के अंतर्गत विवेक होता है, सत्य और असत का विवेक, सार और असार का विवेक, जड़ और चेतन का विवेक, दुख और सुख का विवेक, और सांसारिक दृष्टिकोण से क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए, ग्राह्य अग्राह्य का विवेक, ये भी विवेक ही है। किस समय पर क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये भी विवेक ही है। किन परिस्थितियों में क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये भी विवेक ही कहलाता है। तो जब हम ठीक प्रकार से निर्णय कर लेते हैं, हमारी समझ में आ जाता है। और समझ में कैसे आता है? महान पुरुष बार बार हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराते हैं, बार बार हमें धर्म और धर्म के बारे में बताते हैं, बार बार पाप और पुण्य के बारे में बताते हैं, बार बार उचित और अनुचित के बारे में बताते हैं, बार बार तेरे लिए क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है, इसके बारे में बताते हैं। तो इन सब को सुनने के बाद इनको अपने जीवन में उतार लेना, ये ज्ञान कहलाता है। चाहे वह लौकिक ज्ञान हो, चाहे वह पारलौकिक ज्ञान, दोनों की बात है। जब लौकिक में हम पक्के हो जाएंगे, तभी तो पारमार्थिक की ओर बढ़ेंगे, परमार्थ की ओर बढ़ेंगे, परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। जिनका लौकिक व्यवहार भी अच्छा नहीं है, तो परमार्थ को कैसे प्राप्त करेंगे? लौकिकता तो सबसे पहले ठीक करनी होती है। जिसकी लौकिकता श्रेष्ठ होती चली जाती है, जो लोक में सबसे प्रेम करने वाला भाव रखने लगता है, जो लोक में उचित अनुचित के ऊपर चिंतन करने लगता है, तो कहते हैं वही आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ सकता है। इसी का नाम यहाँ पर विवेक कहिए या ज्ञान कहते हैं। फिर कहा असम्मोह। तीसरी बात क्या कही? असम्मोह। एक सम्मोह है और एक असम्मोह है। सम्मोह क्या है? सम्मोह कहते हैं ये मकान मेरा है, ये बाल बच्चे मेरे हैं, ये धन दौलत मेरी है, ये मकान दुकान फैक्ट्री मेरी है, मैं हूं, मेरा है और ये तेरी है। क्या भ्रांति? मेरेपन और तेरेपन की जो भ्रांति होती है, ये सम्मोह कहलाती है। मैं और मेरापन, तू और तेरापन, जबकि सब कुछ क्या है? एक ही परमात्मा का है। और ये बात सारी जिंदगी आदमी को दौड़ते दौड़ते हो जाती है, लेकिन समझ में आके नहीं देती। सारी जिंदगी इसी धोखे में रहता है
कि ये मेरा है और ये तेरा है, अपना और पराया। जबकि भगवान तो कहते हैं भाई तू तो यहाँ पर निमित्त मात्र है। भगवान यहाँ तुझे निमित्त मात्र बताते हैं, लेकिन तू निमित्त ना बन करके अपने आप को कर्ता मानने लगता है, तो भोगता भी तू ही होगा। फिर जब तू करता है, करने वाला है, मैंने ये किया है, वो किया है, वो करूंगा, ये करता अपना, तो फिर भोगेगा कौन? जब उसका फल आएगा तो भोगना भी अपने को ही पड़ेगा। जो करता है सो भोगता है, और जो करता नहीं है सो भोगता भी नहीं है। भगवान कहते हैं मैं अकर्ता हूं, तो इसलिए भगवान भोगता भी नहीं है। तुम इस भूल भुलैया से बाहर आना पड़ेगा। जब तक भूल भुलैया है तब तक फंसा हुआ है। जब तक अपने लिए जीवन को जी रहा है, ये सम्मोह है। जो केवल अपने लिए जीवन को जीता है वो सम्मोह है, वो मूर्खता है। मोह के अधीन होकर के, लोभ के अधीन होकर के केवल अपने बारे में चिंतन करता है, और जब दूसरे के बारे में चिंतन करने का समय आता है तब हरिओम तत्सत होने का नंबर आ जाता है। वो आता है ना, एरे नर धोखे धोखे में लुट गए, एरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। हेरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। बालकपन में थी निपट नादानी, भाई फिर आई गई मस्त जवानी। बालकपन में थी निपट नादानी, भाई फिर आई गई मस्त जवानी। तिरिया समझी स्वर्ग निशानी, लगी जैसे अमृत की जड़ी। हेरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। हेरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। जवानीपन में जो पाप कमाए, वो अब जाते नहीं बताए। जवानीपन में जो पाप कमाए, वो अब जाते नहीं बताए। अब क्यों करता हाय हाय, सिराने मौत खड़ी। तेरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। बचपन नादानी है, जवानी भोग है, पाप है। ये जवानी की जो अवस्था है ना, व्यक्ति सबसे ज्यादा पाप इसी में करता है और पुण्य भी इसी में करता है। अगर सही मार्ग पर आ जाए तो पुण्य भी यही है, और जवानी में कर सकता है। बुढ़ापे में तो भाई शरीर में शिथिलता आ जाती है। अब जब शिथिलता आ जाए तब क्या करे, करना चाहकर भी नहीं कर पाता, न तो शरीर के दृष्टिकोण से कर पाता और न ही परिवार के दृष्टिकोण से कर पाता। बुढ़ापे में आकर के क्यों परिवार देखने लगता, और परिवार को हम भी देखने लगते हैं। उनको क्या लगता है, कहने लगे ये रुपए लुटा रहा है, उनको तो ये लगता है। आप तो सोचते हैं कि आप तो परमार्थ कर रहे हैं, उनको लगता है कि रुपया लुटाया जा रहा है, नहीं तो हमारे काम आता। ये है संसार का हाल। इसलिए भाई क्या कहा, जवानी में करो। और बड़े बुजुर्ग कह के गए, भजन और भोजन तो है ही जवानी का। दोनों की बात यही है। भजन भी जवानी में जिसका अभ्यास बन गया वही बुढ़ापे में कर सकता है। तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता, बुढ़ापे में तो हाय हाय होती है, राम राम का होता है।
क्योंकि किसी की आँख खराब तो आँख से हाय हाय करता, कान खराब तो कान से हाय हाय करता, पेट खराब तो वहाँ से हाय हाय, घुटने खराब तो घुटनों से हाय हाय, क्योंकि ये सारी की सारी बॉडी खराब ही खराब है, हाय हाय। इसके ऊपर भी खर्चा करना पड़ता है, पहले जोड़ लेना चाहिए। मैं तो भाई सबको इसलिए स्पष्ट कहता हूँ, अपने हाथ किसी को भी काटने नहीं चाहिए, चाहे औलाद कितनी ही आज्ञाकारी हो। मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ भाई, कितनी धर्मात्मा हो, कितनी आज्ञाकारी हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने हाथ काट करके नहीं रखना चाहिए। मैं कहता हूँ वो खूब आज्ञाकारी है, लेकिन बुढ़ापे में आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप उसके आगे हाथ फैलाएं। एक एक रुपये के लिए, किसी भी काम के लिए उसके आगे हाथ फैलाएं। अगर यदि आपने अपने हाथ नहीं काटे हैं तो किसी के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत है? अपने जेब से, पॉकेट से निकालो, क्या आवश्यकता है? गांठ मजबूत रखनी चाहिए भाई। जीवन भर जो मेहनत की है ना, अधिकांश व्यक्ति गलती कर जाते हैं और उस गलती का परिणाम फिर उन्हें सारी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। सर्व सामर्थ्यवान होकर भी उनको सारी जिंदगी फिर अनर्थ झेलना पड़ता है। इसलिए मेरे मित्रों, इस भूल से बाहर निकलिए। भजन और भोजन दोनों जवानी के हैं, और भाई बुढ़ापा तो जुगाली का है। जैसे जुगाली से मतलब समझ रहे? जैसे पशु होता है, घास खाता है, और घास खाने के बाद जब वो खा लेता है फिर जुगाली करता है। जुगाली का मतलब हजम करने के लिए। तो बुढ़ापा किस लिए? जो भजन जवानी में किया है उसको हजम करना है, अर्थात उसके द्वारा बुढ़ापे में परमात्मा के साथ एक रूप होना है, इसलिए बुढ़ापा है। लेकिन अगर बुढ़ापे में भी मोह से संयुक्त रहे, परिवार से चिपके रहे, तो भाई काम बनने वाला नहीं है। भाई फिर आया बुढ़ापा बैरी, परिवार में ममता गहरी, और पोते ब्याहवन की मन में रहरी, एली करूंगा। क्या है मन में? बुढ़ापा जब आ जाता है, भजन नहीं है। उस बुढ़ापे में भजन नहीं है, और भोजन भी नहीं। भोजन तो क्योंकि शरीर ऐसा हो गया है, उसकी सामर्थ्य नहीं रही। 100 तरह के रोग शरीर में लग गए हैं, खाया हुआ पचता नहीं है। अगर यदि लौकी, तोरी और मूंग की दाल का पानी भी पच जाए और सूखी रोटी, तो बहुत बड़ी बात है। बुढ़ापा इसी का नाम होता है, इसलिए बैरी कहा इसको। भाई फिर आया बुढ़ापा बैरी। बैरी क्यों है? किसके लिए बैरी है ये? परिवार में ममता गहरी। अब बुढ़ापे में भी परिवार की ममता जाके नहीं देती। अरे चलने की तैयारी कर, अब तुझे यहाँ से जाना है, अपने सच्चे वतन को जाना है। ये संसार झूठा है, इसको छोड़कर जाना पड़ेगा, इन संबंधियों को छोड़ करके जाना पड़ेगा। सच्चा साथी तेरा वो अविनाशी परमात्मा है, अब तो उसके पास जाना है। तो उसकी तैयारी क्यों नहीं करता है? अब काहे के मोह में तू चिपका हुआ है? बाल बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बाल बच्चे हो गए, काम धंधे हो गए, और अब भी तो उनसे चिपका पड़ा है। अब क्या आवश्यकता रह गई है? अब भगवान का भजन कर। अजी नहीं, अब बेटों के बजाय अब पोतों का नंबर है। पोते ब्याहवन की मन में रहरी, अरे हिंदी करूंगा करी। अरे हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? तेरी सामर्थ्य भगवान ने बनाई हो जाएगी, और नई सामर्थ्य बनाई है तो ना हो, क्या फर्क पड़ रहा है? सदा धैर्य के साथ रहना चाहिए, संतुष्ट होकर के रहना चाहिए। एक लक्षण इसमें अगला जो आएगा ना, वो तुष्टि का आएगा। तुष्टि इसी को कहते हैं। तुष्टि का मतलब सदा संतुष्ट, जैसा है उसी में संतुष्ट रहे। जिस प्रकार से संसार चल रहा है उसमें हस्तक्षेप ना करे। जिस प्रकार से परिवार चल रहा है उसमें हस्तक्षेप करना बंद करे और सुखी रहना है। सीधा सूत्र है।
अरे जब तेरा समय था तूने कर लिया, अब तेरा समय नहीं, तेरे हाथ में अब लाठी नहीं रही, और जो सी लाठी थी वो तेरा सहारा बन गई, अब वो मारने के लिए नहीं है, इस बात को समझ ले। अब वो तेरा सहारा है, वो तेरी तीसरी टांग है। इसलिए अब जरा अपने दृष्टिकोण को बदल। ये बुढ़ापा बार बार बता रहा है, भाई फिर आया बुढ़ापा बैरी, परिवार में ममता गहरी, अरे पोते ब्याहवन की मन में रहरी, एली करूँगा खड़ी, तेरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी, तेरे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। अब अंत घड़ी आ जाती, सबकी आनी है। अब बुढ़ापा आ गया तो अंत घड़ी अब तो आई आएगी भाई, और जब आनी है, अब मौत सामने सिराने खड़ी हुई दिखने लगी। अब कहता है, मैं तो ये समझूं था मन में, धंधा खत्म करूंगा कुछ दिन में, फिर जाए बसूंगा बन में। क्या कहता है? कहते हैं, मैं तो ये मन में सोच रहा था भाई, ये पोतों के ब्याह करके, हिल्ली खड़ी करके, फिर वन में जाके बसूंगा। अब वन में जाके करेगा क्या तू? अब 70 साल की उम्र में ये वन में जाने की उम्र है, क्या करेगा वहां वन में जाके? है? अब वहां को रोटी बना के देने वाला नहीं है। वन में जाने की उम्र भी जवानी में ही है। वन में जाने की जो उम्र है, तपस्या करने की जो उम्र है, वो जवानी है। 70 साल की अवस्था में कोई तो रोटी बना के देगा नहीं, और तेरे से बनेगी नहीं। क्या होगा? कोई हिंसक जानवर आएगा और खा जाएगा, बस ये होगा वहां पर, भजन नहीं होगा। और तू सोचता हो कि मैं आश्रम में चला जाऊंगा, आश्रम वाला कोई घास गिरने वाला नहीं भाई। अब तो जो आश्रम चल रहे हैं, तेरे शरीर में शक्ति सामर्थ्य है, सेवा कर सकता है, तो तेरी वहां पर पूज है। अदरवाइज बुढ़ापे में वहां भी कोई तुझे पूछने वाला नहीं है। तेरी पल्ले में गांठ में माल है, तो आश्रमों में भी तभी पूछा जा सकता है, नहीं तो आश्रमों में भी कोई पूछने वाला नहीं। वो जमाना गया, क्योंकि पहले में तो रिक्वायरमेंट हुआ करती थी किसी की, बस कितनी थी? केवल 2 रोटी की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे ज्यादा, उसी से अपना गुजारा हो जाया करता था। अब तो नहीं होता, अब तो 100 चीजें चाहिए। तो इसलिए कह दिया, तो सोचता हो कि बुढ़ापे में कर लेगा, लेकिन कुछ नहीं होने का। कर लेगा तो अपने घर में ही कर लेगा भाई, अपने घर में ही कर ले। घर तो वहां भी बन जाता है, यहाँ में और वहां में फर्क है क्या? ऐसा ही घर ये, ऐसा ही वो है। अगर यहाँ वालों के साथ निभा सकता है तो वहां वालों के साथ भी निभा सकता है। या ये कहूँ, अगर वहां वालों के साथ निभाने की सोच है तो फिर यहाँ वालों के साथ ही निभा लेना। वहां तो नहीं जाने कौन कौन कहां से आया हुआ मिलेगा, किसकी क्या क्या वृत्ति होगी, उनको नए सिरे से देखेगा, पहचानेगा, व्यवहार करेगा, भय बना रहेगा। और यहाँ तो सारे देखे वाले हैं भाई, तो इन्हीं के साथ निभा लेना। निभाना ही तो है, जीवन को पूरा करना है, किसी से अपेक्षा मत कर। सबसे बड़ी समस्या अपेक्षाओं में है, इच्छाओं में है, चाहत में है, वासना में है, तृष्णा में है, स्प्राव में, राग और द्वेष में है। इसलिए अपने को यहीं पर सुधार ले, भगवान कहते हैं यही ज्ञान है। वन में जाकर के कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं तो ये समझो था मन में, धंधा खत्म करूंगा कुछ दिन में, फिर जाए बसूंगा बन में, उम्र मेरी बहुत पड़ी, हे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी, हे नर धोखे धोखे में लुट गया, आ गई अंत घड़ी। और अब क्या है? अब अपनी को मौत सामने दिखने लगी। अब जब दिखने लगा तो ये सब छूटे गए।
अब तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा जो भी जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया है, हाँ? अब ये तो सब यहीं धरा रह जाने वाला है। तो बाल बच्चों को बुला के फिर उपदेश देते, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर नगनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले तो संसार में बहुत मिल जाएंगे। दूसरों को तो कहेंगे कि तू फला दान कर, ये कर, वो कर गरीबों के लिए। लेकिन बात ये है कि तू अपने भीतर झांक के देख, तू क्या कर रहा है। दूसरे को के माल को उड़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, उड़वाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बात तो ये है अपने माल को तू सेवा के कार्य में खर्च करता है कि नहीं करता है, अंदर है। परमार्थ इसे कहते हैं, परोपकार इसे कहते हैं। अगर यदि तू ऐसा करता है, दानम कहा यहाँ पर, तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः, क्या कहा, दान, इसी को दान कहा जाता है, जिसे कहते जब तू दूसरे से कराने के बजाय अपने आप पहले करने की भावना रख। और भगवान कहते हैं कि दान तो दे ही, अपनी आय का एक अच्छा हिस्सा दान में देना चाहिए, लेकिन एक बात और कही, उसके बदले में किसी भी प्रकार की अभिलाषा भी मत रख, उसके बदले में कोई सम्मान की इच्छा मत रख, कोई नाम की इच्छा मत रख। अगर यदि तू नाम और मान सम्मान की इच्छा रखता है तो वो इसी लोक में फल देके चला जाएगा, तेरा अंतःकरण निर्मल नहीं हो पाएगा, और जिसका अंतःकरण निर्मल नहीं हो पाएगा, तो भगवान कहते हैं भाई मेरे से दूर ही रहेगा, क्योंकि मुझे तो जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया वही पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदा ही। भगवान को कौन पसंद है? कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया है वही भगवान को पसंद है। अब जब तूने जो भी दान किया वो मान सम्मान में, स्वर्ग की चाहत में पहले ही नष्ट कर दिया, तो फिर भगवान के पास कहां गया वो? भगवान के पास तो दान वो जाता है जिसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक बार एक जगह पर एक भगवान का मंदिर बनाया जा रहा था, बहुत बड़ा मंदिर, और वहां पर संयोग की बात है एक दिन एक सेठ आया, और सेठ ने आकर देखा भाई बड़ा भव्य दिव्य मंदिर यहाँ पर बनाया जा रहा है। और उस मंदिर में क्या था कि वो लोग किसी से कोई पैसा मांगने के लिए नहीं जाते थे, किसी को मांग कहते नहीं, लेकिन बहरहाल जब मंदिर बनता है तो वह पैसा तो बहुत होना चाहिए, थोड़े बहुत पैसों से तो मंदिर नहीं बनता। तो उन्होंने क्या काम कर रखा था, एक तख्ती बना रखी थी, और जैसे काम आगे बढ़ रहा था, आगे जिस जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट होती जाती, कहते उस तख्ती पे लिख देते कि अब मंदिर में जो कार्य चल रहा है इसमें इस चीज की आवश्यकता है। तो जब उसके लिए कहीं से सहयोग आ जाता, अपना लगा देते, फिर चला देते।
अब एक दिन एक सेठ आए और बहुत साधारण से, और वो भी वहां विचरण करने के लिए आए। देखा कि भगवान का मंदिर तो बड़े मन से बनाया जा रहा है, बड़ा दिव्य मंदिर बनाया जा रहा है। वहां पर तख्ती पर पढ़ा कि अब जो है मंदिर में पत्थर लगाया जाएंगे, पढ़ लिया। तो वो वहीं वैसे ही अता पता करता रहा, और अता पता करने पर पता चला भाई इनका तो इस तरह से कार्यक्रम है। अब उस सेठ ने क्या काम किया, उन्होंने एक दान पात्र रखा हुआ था। अगले दिन आया सुबह, जब कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान, ऐसे समय में आया जब कोई नहीं था, और चुपचाप आकर के एक पैकेट जेब से निकाला और डाल दिया। और अब ये क्रम रोज चलने लगा। रोज से मतलब यदा कदा जब जो भी प्रोजेक्ट वो लिख करके छोड़े, उसी के नाम का जितना धन लगना हो उसमें डाल जाए। अब वो भी हैरान, कहने लगे कौन कर रहा है? कहते हैं भगवान की इच्छा है, कोई डाल जाता। और मंदिर बन गया, सब काम हो गया, लेकिन उस सेठ को कोई भी जान नहीं पाया, क्योंकि सेठ जी बिल्कुल साधारण कपड़ों में आते थे, कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई नहीं सोच सकता था कि ये सेठ है। लेकिन मेरे मित्रों, सेठ जो होता है ना, वो दिल से होता है। वो सेठ दिल से थे। अब उनका नाम तीर्थों में तो सब क्या कि कोई है जरूर जो इस मंदिर को बनाने में लगा हुआ है, कि किसी तरह इस मंदिर को शीघ्र से शीघ्र पूरा कराने में लगा हुआ है। दिल में यहां तक का भाव तो आया, लेकिन कौन है ये कोई नहीं जान पाया। मंदिर बनकर के तैयार हो गया, सब दर्शन करने के लिए आए, भजन पूजन करने के लिए आए लोग। धीरे धीरे भक्त आने लगे, करने लगे। वो सेठ भी आता, भगवान का भजन करके वो भी चला जाता। यहाँ किसी की नजरों में नहीं आ पाया, लेकिन वो भगवान की नजरों में आ गया। और जब इस लोक से उसने गमन किया, मेरे मित्रों, इस लोक से गमन करना उसके लिए कैसा दिव्य रहा है। कहते हैं जैसे इस लोक से वो चला है, भगवान के पार्षद उसको लेने के लिए आए हैं, और भगवान के पार्षदों के साथ साथ कहते आकाश में देवता आकर के विराजमान हैं, और उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए, उसकी जय जयकार करते हुए, साधु साधु करते हुए, वो देवता भी पीछे पीछे भगवान के लोक तक उसके पीछे पीछे होते हैं। तो ये है भावना, इसे कहते हैं निर्मल मन। और ऐसे मन वाले भक्तों को परमात्मा चाहते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया, वो चाहता है परमात्मा को। परमात्मा उसे चाहते हैं जिसने अपने आप कुछ किया नहीं, दूसरों को लेक्चर देने मात्र में रहा। अब उसी की बात है। मेरा चलते का यही संदेशा, हरि की भक्ति करो हमेशा। कहते हैं सेठ जी, कहने लगे भाई मैं तो कर नहीं पाया। क्यों? मोह में फंसा हुआ था, बेटे पोते में फंसा हुआ था, हवेलियों में फंसा हुआ था, इसलिए मैं तो नहीं कर पाया। लेकिन मेरे बच्चों, मैं तुम्हें समझा के जा रहा हूं। अब मुझे यम के दूत दिखाई दे रहे हैं, मैं इनको देख करके अब मेरे यहाँ चलने का जो समय आ गया, मैं अपने भाग्य को कोस रहा हूं। अरे जब मेरे हाथ में शक्ति सामने तो थी, तब मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया। इस मोह के वशीभूत होकर के जो मुझे करना था वो मैंने नहीं किया। लेकिन मेरे बच्चों, आज तुम्हें संदेश देकर जा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी और काम में आने वाला नहीं है। लेकिन अगर यदि काम में आएगा तो केवल एक भगवान का भजन काम में आएगा। और मेरा चलते का यही संदेशा, हरि की भक्ति करो हमेशा। सन्मार्ग में लाना पैसा,
नाज चाहे एक घड़ी, ए नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। ए नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। बच्चों को समझा दिया, लेकिन अब बच्चे भी सबके अपने अनुभव हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। जब संस्कार देने का समय था उस समय तो संस्कार दिए नहीं बच्चों को, अब चलते हुए कौन से संस्कार देगा, तो रोएंगे। बापू जा रहा है तो रोएंगे, और इसके अलावा क्या करेंगे? इतना काम किया करता था हमारा, इतना ध्यान रखा करता था हमारा, अब काम कौन करेगा? अब हमारे लिए मेहनत करके नोट कौन देगा? अब तो ये करेंगे वो, क्योंकि यही संसार का कायदा है। दुनिया का चला आया कायदा, चले गए बाप चले गए दादा। दुनिया का चला आया कायदा, चले गए बाप चले गए दादा। भानी नात जियो नहीं जाता, टूटी सांसों की लड़ी। भानी नात जियो नहीं जाता, टूटी सांसों की लड़ी। हेरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। हेरे नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। तो भाई ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि विवेक प्राप्त करें और मोह की सीमा से बाहर निकले। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह, और क्या क्या सद्गुण अपने जीवन में धारण करें। अब ये बता रहे हैं, कहते हैं क्षमा। सबसे पहला सद्गुण बताया। दुनिया में अनेक प्रकार के दान प्रसिद्ध हैं। कोई अन्न का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, कोई औषधि का दान करता है, कोई रक्त का दान करता है, कोई नेत्रों का दान करता है, कोई शरीर का दान करता है। लेकिन एक दान है क्षमा दान, अभय दान। कहते हैं ये दान सर्वश्रेष्ठ दान है, दूसरे को क्षमा कर देना। और यहां पर कहते हैं किसे क्षमा कर देना। चिंतन करना मेरे मित्रों, और अपने अंदर झांक करके देखना किसको क्षमा करना है। कहते हैं किसी ने हमारे प्रति कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, किसी ने हमारे जी को कितना ही जलाया क्यों ना हो, किसी ने हमारी संपत्ति की कितनी ही हानि भी क्यों ना की हो, किसी ने हमारा कितना ही अपमान क्यों ना किया हो, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले भगवान के भक्त की विशेषता होती है कि वो ऐसे व्यक्ति को भी क्षमा कर दे। और कब क्षमा कर दे? दो स्थितियां हैं। एक तो कहने लगे सामर्थ्य नहीं है उसे कुछ कहने की। भाई कोई मंत्री जी है मान लीजिए, और उसके साथ पास कोई काम करता है, और वो मंत्री जी उसे गाली भी दे दे तो सहन करता है, मंत्री जी मार भी दे तब भी सहन करता है, कुछ ही कह दे, क्योंकि कुछ कहेगा तो उल्टा टाइम खराब आ जाएगा। अधिकारियों की बात ऐसी होती है, मंत्रियों की बात ऐसी होती है भाई, उनकी शक्ति सामरित होती है। तो एक तो ये है कि हम सामरित ना होने के कारण से कुछ नहीं कह पा रहे, इसलिए चलो जी हमने तो क्षमादान दे दिया, तेरे से कुछ होता नहीं इसलिए क्षमादान दे दिया। लेकिन नहीं, शास्त्र कहता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर शक्ति सामृत हो, और शक्ति सामृत होने के बाद दुष्ट को क्षमा करने की सामृत हो, और मन में कभी ये भाव आए नहीं, मन में कभी ये भाव ना आए कि अपराधी है, इसने मेरा साथ ये किया है।
इसलिए भगवान सब देखता है। चलो मैं कुछ नहीं करता, पर भगवान देखता है सब, ये भी भाव नहीं। मन में ये भी भाव नहीं आना चाहिए कि भगवान देख रहा है, भगवान इसको दंड जरूर देगा, पापी को दंड जरूर मिलेगा। अगर ये भी सोच रहा है तो भी क्षमा तूने नहीं किया कि मैं तो दे नहीं सकता, भगवान देगा। ये भाव फिर क्षमा कहां हुआ? अभयदान नहीं है। तो कहते हैं जब हमारा ऐसा भाव हो जाए कि न हम दंड देने की बात सोचें, हमारे मन में उसके प्रति कोई मलाल ना हो, और हम भगवान से भी उसके लिए दंड की अपेक्षा ना करें, इसको कहते हैं क्षमादान। और ये किसके लिए है? ये सत्संगियों के लिए है भाई, जो भगवान को पाना चाहते हैं उसके लिए है भाई, समाज के कायदे कानून में नहीं। समाज के कायदे कानून में अगर यदि पापी को दंड नहीं दिया गया, अपराधी को दंड नहीं दिया गया राजा के द्वारा, तो समाज उच्छृंखल हो जाएगा, समाज गलत दिशा में चला जाएगा, मनमाना आचरण होने लगेगा, शास्त्र के विरुद्ध आचरण होना प्रारंभ हो जाएगा, और सारे को अराजकता फैल जाएगी। ये होगा। तो समाज के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसके लिए बात कर रहे हैं भगवान? कहते जो मुझे चाहता है, जो मुझे पाना चाहता है, क्योंकि भगवान उसके अंदर के सारे कीचड़ को निकाल देना चाहता है, और उसके अंदर कूट कूट करके सत्य को भर देना चाहते हैं, दया को भर देना चाहते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि उसका जीवन सत्य से परिपूर्ण हो, उसके जीवन में कभी कोई असत्य ना हो, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसे सत्य के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे, और जो कुछ असत्य है वो होता ही नहीं, वो तो मिथ्या है। ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, क्योंकि सत्य का कभी अभाव हो ही नहीं सकता, सत्य का सदा ही भाव रहता है, और असत्य वास्तव में कभी है ही नहीं, असार है, रेगिस्तान के जल की भांति है। जैसे रेगिस्तान में जल दिखता तो है पर होता नहीं, जैसे रस्सी में सांप दिखता तो है पर होता नहीं है, आकाश में नीलता दिखती तो है पर होती नहीं है। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, उसके जीवन में जो परमात्मा को पाना चाहता है, सत्य के अतिरिक्त कुछ रहता ही नहीं है। और सत्य कौन है? उसका सत्य कैसा है? क्या है उसका सत्य? सर्व खलविदं ब्रह्म। उसका सत्य यह है कि सब कुछ एक परमात्मा है, परमात्मा से विलग और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ऐसा उसका पक्का निश्चय होता है, इसे कहते हैं सत्य। कहते हैं जिसके जीवन में ऐसा सत्य आ जाता है, जो वाणी से कोई भी शब्द निकलता है वो सत्य निकलता है, जो कुछ देखता है वो सत्य देखता है, जो कुछ समझता है वो सत्य समझता है। कहीं भी कोई स्वार्थ नहीं है, कहीं कोई अहंकार नहीं है, कहीं कोई अभिमान नहीं है, कहीं कोई द्वेष नहीं है। सब में एक परमात्मा को देखते हुए मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे करता प्रीत जगत में कोई नहीं। तो सबसे जगत में प्रीत करता, क्योंकि उसे चराचर जगत में परमात्मा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। परमात्मा ही सत्य स्वरूप है, परमात्मा सत्य तत्व है, उसे सत्य परमात्मा के अलावा और कुछ भी दृष्टिगोचर होता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि यही है वो जो मुझे सही मायने में जान पाता है और समस्त पापों से सर्व पापी प्रमुच्यते, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसी को यहाँ पर ज्ञानी कहा गया है। अभी और भी चर्चा इसमें आगे बढ़ेगी, तो चर्चा कल फिर आपके सामने करेंगे 7:45 बजे। कल से हमने आज से समय 15 मिनट घटा दिया है, जैसे जैसे दिन छोटा होता जाएगा ये 15 मिनट अब घटा दिए, 15 मिनट दिवाली पर घटा लेंगे, दिवाली के बाद, ठीक है ना। तो उससे
सिस्टम फिर 7:30 से 8:30 सब चलेगा। इस तरीके से चलता रहेगा। तो 7:45 से 9:15 बजे तक सत्संग चला करेगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।